नमस्कार दोस्तों। मार्केट 20 तारीख को ओपन होता है और सेलिंग प्रेशर देखने को मिलती है यहाँ पे हमको। ठीक है, ऐसा लगा कि ये यहाँ पे नाइट से ही पिछले रात से ही पोजीशन पहले से ही सेलर पोजीशन बना रखी थी और ये मार्केट नीचे की तरफ प्राइस एक्शन बना के नीचे की तरफ चलना चालू कर देगी। बट ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे बायर ने सेलर के प्रेशर को ऑब्जर्व किया और उसके बाद इसकी दिशा ही बदलती नज़र आने लगी। प्राइस हायर हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ जाने लगा। यहाँ पे एक बार भी हायर लो ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है, अगर आप देखो कि ये कम से कम, अगर हम इसको देखें तो प्राइस यहाँ पे 12:15 तक प्राइस ओपन हुई रेड कैंडल के साथ, गिरावट दिखाई। बहुत लोग सोचे, सेलर सोचा कि प्राइस कंटिन्यूस करेगी। यहाँ पे लोग ट्रैप हुए और ट्रैप होने के बाद प्राइस जो ये हायर लो फॉर्मेशन क्रिएट किया, ये 12:15 पे यहाँ पे जाके प्राइस ने इस लेवल को रिस्पेक्ट किया। ठीक है, इस लेवल को रिस्पेक्ट किया। और रिस्पेक्ट क्या किया, मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी सेलर अपनी इस लेवल पे जितनी भी लिक्विडिटी होगी उसको ऑब्जर्व किया। इसको उनके पूरे, मतलब जितनी भी लिक्विडिटी थी उनको हंट किया और हंट करने के बाद प्राइस अपने फिर रेंज में आ गई। यहाँ पे कहीं जाके ये ब्रेक किया है। ठीक है, और ये कैंडल है ब्रेक, ये आपका 12:15 पे प्राइस ने इस लो को, यहाँ पे जो लो था, अगर मैं इसको क्लियर कर देता हूँ तो आप समझिए और देखिए ध्यान से कि प्राइस ने इस लो को ब्रेक किया। ठीक है ना, और ब्रेक करने के बाद इसके नीचे क्लोज भी किया और बल्कि इस लो को भी ब्रेक किया यहाँ पे। अब लोगों की सोच ये हो गई यहाँ पे कि प्राइस हो सकता है कि प्राइस यहाँ से इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ अपनी जर्नी स्टार्ट करे, क्योंकि ये लो, ये दोनों जो हायर लो थे, ये ब्रेक हो चुका था यहाँ पे स्ट्रक्चर। और यहाँ पे इस लेवल पे सेलर का प्रेशर हमें देखने को मिल रहा था। मतलब यहाँ पे सेलर हैं, अभी भी यहाँ पे सेलर हैं। अब यहाँ पे प्राइस जब यहाँ से फिर उसके बाद प्राइस इस लेवल पे कहीं, बहुत लोग सेलिंग प्रेशर बनाए होंगे। उसका रीज़न आप देखो, ये कैंडल हमें बताती है, कैंडल हमें सब कुछ बताती है। इंडिकेटर, नॉइज़, न्यूज़, फेक, ओपिनियन गलत भी हो सकता है, बट प्राइस कभी गलत नहीं होता। प्राइस हमें सब कुछ बताता है। यहाँ पे जो ये कैंडल बनी थी, यहाँ पे तो बायर प्रेशर था, दिखा थोड़ा बहुत। ठीक है, लेकिन ये जो कैंडल थी ना, इस कैंडल पे बहुत लोगों को ये लगा कि प्राइस अब नीचे की तरफ आ जाएगी और यहाँ पे लोग पोजीशन क्रिएट किए। ठीक, पहली बात कि ये दोनों हायर लो ब्रेक हुआ था। ब्रेक होने के बाद प्राइस में गिरावट आई थी, फिर उसके बाद प्राइस फिर संभलने की कोशिश की। यहाँ पे सेलिंग प्रेशर इस कैंडल पे बनी, लेकिन बनने के बाद भी प्राइस ऊपर निकलती गई। ठीक है, यहाँ पे भी प्रेशर बना बट प्राइस ऊपर की तरफ निकलती गई। बट यहाँ पे इस लेवल को दोबारा मैं कहूँगा, इस लेवल को प्राइस ने ऊपर की तरफ फॉलो थ्रू नहीं दिया और ब्रेक नहीं किया। अब यहाँ पे प्राइस में गिरावट, एक इसी लेवल से प्राइस में गिरावट हमको देखने को मिली। बट यहाँ पे ये चीज़ देखो ध्यान से कि प्राइस कहाँ पे जाके क्लोजिंग दी है। प्राइस इस रेंज में क्लोजिंग दी है ना। ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश उसका फेल हुआ, नीचे की तरफ अभी कोशिश दोबारा अगर प्राइस आती है तो शायद हमको देखने को मिले, बट ये यहाँ पे भी नीचे क्लोजिंग नहीं दे पाई है। तो अब कल क्या हो सकता है, कल का अगर देखा जाए तो प्राइस अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो कहीं इस लेवल को टेस्ट कर सकता है। ठीक है, ये रेंज दोनों इंपॉर्टेंट है, समझ गए, ये दोनों रेंज इंपॉर्टेंट है। निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है, आप लोग ध्यान से देख रहे हो और समझ रहे हो। ये प्राइस की साइकोलॉजी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हमारे लिए ये लेवल है,
और ये भी अगर ब्रेक होता है तो ये लेवल है। अगर ऊपर की तरफ निकलता है प्राइस तो हमको हमको ये लेवल, ये लेवल, ये लेवल, ये सारे लेवल हमको देखने को मिल सकते हैं मंडे के दिन, कल। ठीक है, अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो। अगर प्राइस इस लेवल को रिस्पेक्ट करता है तो वहाँ यहीं से कोशिश करेगा ऊपर जाने की। अगर यहाँ पे अगर इस लेवल को रिस्पेक्ट करता है ब्रेकडाउन देने के बाद, तो प्राइस किसी भी लेवल, अभी हमें सेल के बारे में ही सोचना है अगर ये लेवल टूटता है तो। बाइंग के बारे में तभी सोचना है जब हमें बाइंग बताएगी मार्केट, तब। बस ये ध्यान में रखो, जो चार्ट अभी दिखा रहा है, हम भविष्यवाणी नहीं करेंगे, ना कोई ओपिनियन देंगे, क्योंकि जगह ही नहीं है ओपिनियन देने की, और ओपिनियन देना भी बेकार है। हमको बस अभी जो मार्केट बता रही है उसके हिसाब से अगर चलें तो हमारे लिए ये लेवल और ये लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर ये ब्रेक होता है तो हमको ये लेवल, ये भी ब्रेक होता है तो ये लेवल। अगर ऊपर की तरफ ब्रेक होता है तो ये लेवल और ये लेवल। ठीक है, ध्यान में रखना है इन सब चीज़ों को। और अब चलते हैं हम लोग बैंक निफ्टी पे। ये रही बैंक निफ्टी की चार्ट, और बैंक निफ्टी की चार्ट क्या बोल रही है इसको मैं थोड़ा क्लीन कर देता हूँ। बैंक निफ्टी की चार्ट ऑलमोस्ट निफ्टी जैसी ही है। यहाँ पे देखो, आप गौर से देखना है इस चीज़ को। प्राइस ने यहाँ पे 9:15 पे वहाँ पे सेलिंग कैंडल बनी थी, ध्यान देना। वहाँ पे सेलिंग कैंडल से ओपनिंग हुई थी, प्राइस में गिरावट देखने को मिली थी। 15 मिनट का कैंडल था वो निफ्टी का, ठीक है, 15 मिनट के चार्ट पे। उसके बाद बायर उसको ऑब्जर्व कर लिए और ऊपर की तरफ मूव अपना बनाना चालू किए। बैंक निफ्टी क्या बोल रही है? बैंक निफ्टी ने पहला ही कैंडल नॉट डिसीजन, मतलब कि ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था। स्ट्रेंथ तो थी और इमीडिएट एक ऊपर एक सप्लाई प्रेशर था यहाँ पे, जहाँ से प्राइस में गिरावट देखने को मिली थी। अब प्राइस के लिए ये लेवल अगर ऊपर निकलना है तो ये लेवल इंपॉर्टेंट था, बट इसमें दम नहीं था। ऊपर ब्रेक करने के बाद ये प्राइस ने कुछ खास नहीं दिखाया। यहाँ पे देखिए कि सॉरी, यहाँ पे प्राइस ने 15 मिनट का ये कैंडल दिखाया, ठीक है। अगर इसको हम 1 मिनट 5 मिनट में जाएं तो ये कैंडल में डिसाइड नहीं कर पाया प्राइस, और साइडवेज मार्केट शो किया। हाई ऊपर लगाया, लो नीचे लगाया, ठीक है, ओपन होने के बाद, और क्लोजिंग बीच में दे दी, ठीक है। मतलब कि ओपन हुआ यहाँ पे, होने के बाद इसने हाई लगाते गया ऊपर, ठीक, फिर उसके बाद लो लगाया, और फिर उसके बाद ओपनिंग से थोड़ा नीचे क्लोजिंग यहाँ पे दिखाया, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे प्राइस ने जब ये कैंडल बनाया तो इस लेवल से वो उठा, उसके लो लेवल से प्राइस रिएक्ट किया, मतलब उठना चालू किया, ठीक है। बायर का सॉरी, अब ये जहाँ से क्लोजिंग हुई थी ना प्राइस की, फर्स्ट कैंडल 15 मिनट का, वो पहली कैंडल, उसके क्लोजिंग पर से ही स्ट्रेंथ दिखाना प्राइस यहाँ पे चालू किया, ठीक है। और अपना हायर हाई बनाते हुए प्राइस यहाँ पे कहीं इस लेवल पे कुछ देर रुका, और रुकने के बाद एक फेक ब्रेकआउट दिया, जिससे कि ट्रैप हो सको, जिससे कि आप ट्रैप हो सको। यहाँ पे बाई एंट्री लेने जितने भी लिए होंगे, यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट किए होंगे लोगों ने, और यहाँ पे मार्केट ब्रेक किया इस लेवल को। और जैसे कि निफ्टी में किया था, मैं आप लोगों को बताया हूँ, निफ्टी में भी अभी एनालिसिस के दौरान मैं बताया कि नीचे भी ब्रेक किया था, तो जस्ट लाइक वही बैंक निफ्टी में भी हुआ है। यहाँ कुछ देर प्राइस होल्ड करता है, होल्ड करने के बाद प्राइस इनवाइट करता है बायर को ये मूव दिखा के, और मूव दिखाने के बाद प्राइस यहाँ पे लिक्विडिटी नीचे, इसके इस जोन के नीचे लिक्विडिटी क्रिएट होती है, और प्राइस ऊपर से फिर धड़ाम से गिरती है, और गिरने के बाद शार्प सेलिंग आती है, और ये इस लिक्विडिटी को हंट करती है। हंट करने के बाद प्राइस फिर अपने इस रेंज में घुस जाता है। मतलब कोई भी परफेक्ट ट्रेंड हमको नज़र इसमें नहीं आया उसके बाद, इस मूव के बाद, ठीक है। तो प्राइस के लिए ये लेवल अब इम्पोर्टेंट बन जाता है, ठीक है। अगर ये लेवल टूटता है तो प्राइस इस लो को टेस्ट कर सकता है
इस जोन को टेस्ट कर सकता है अगर यहाँ से टूटता है तो, ध्यान में रखना। लेकिन ये लेवल अगर टूटता है तो ऐसी सिचुएशन के लिए तैयार भी रहना, सतर्क रहना। प्राइस नीचे ब्रेक हुई हुई तो रिटेस्ट का हमेशा ध्यान देना आप। प्राइस की मूवमेंट को समझना, प्राइस की साइकोलॉजी को समझना, कैंडल की साइकोलॉजी को समझना। कैंडल इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि उसने वो बताता है हमें कि हम स्ट्रेंथ में हैं, हमारी सोच क्या है, हमारी मतलब जो उस कैंडल को क्रिएट कर रहा है, बाई सेल कर रहा है, ठीक है ना। क्योंकि बिकॉज हम एज अ न्यूट्रल ट्रेडर, ठीक है, हम टाइम पे सेलर भी हैं, टाइम पे बायर भी, ठीक है। और कुछ नहीं है तो न्यूट्रल मतलब हम साइड में बैठे हुए हैं। तो इस बात को ध्यान में रखना कि ये लेवल टूटता है अगर यहाँ से, अगर सस्टेन करके ऊपर इसी लेवल से निकलता है तो बात अलग है। लेकिन अगर ये ब्रेक होता है और उस सेलिंग में हमको स्ट्रेंथ नज़र आती है तो यहाँ तक प्राइस आ सकती है। अगर यहाँ पे प्राइस अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो ये लेवल टेस्ट कर सकता है प्राइस, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। प्राइस अगर ऊपर की लेवल निकलता है तो प्राइस एक्शन को, प्राइस साइकोलॉजी को आप किसी की सुनने की जरूरत नहीं है, ना मेरी ओपिनियन, ना किसी की ओपिनियन, ना ना इंडिकेटर की ओपिनियन, ना न्यूज़, किसी की नहीं सुनना, ओनली फॉर प्राइस, ठीक है। तो चार्ट क्लीन रखो, माइंड क्लीन रखो, और मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में। बाय।